हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र के 7वें और आखिरी अध्याय उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण पर आधारित 20 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1986, बी 1980, सी 1987, डी 1988। आपका सही जवाब होगा ए 1986। आपका दूसरा सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। आपका सही जवाब होगा बी 15 मार्च। आपका तीसरा सवाल है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा बी इंग्लैंड। आपका चौथा सवाल है, सोने के गहनों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए ISI मार्क, बी हॉल मार्क, सी एग मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी हॉल मार्क। आपका पांचवा सवाल है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हॉलमार्क, बी ISI मार्क, सी एग मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी एग मार्क। आपका छठा सवाल है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? आपका ऑप्शन है ए 50 रुपये, बी 70 रुपये, सी 10 रुपये, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से कोई शुल्क नहीं। आपका सातवां सवाल है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति रूजवेल्ट, बी मोहम्मद यूनुस, सी रॉल्फ नादर, डी डॉक्टर कलाम। आपका सही जवाब होगा सी रॉल्फ नादर। आपका आठवां सवाल है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आपका ऑप्शन है ए वैधानिक, बी गैर कानूनी, सी धार्मिक, डी परंपरागत। आपका सही जवाब होगा ए वैधानिक। आपका नौवां सवाल है, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है? आपका ऑप्शन है ए जागो ग्राहक जागो, बी अपने अधिकार को पहचानो, सी धोखाधड़ी से बचो, डी सजग उपभोक्ता बनो। आपका सही जवाब होगा ए जागो ग्राहक जागो। आपका 10वां सवाल है, सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए गारंटी कार्ड, बी वारंटी कार्ड, सी रसीद, डी इनमें से तीनों। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से तीनों। आपका 11वां सवाल है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करता है? आपका ऑप्शन है ए नकली और गैर मानक उत्पादों से, बी विक्रेताओं द्वारा गलत वजन देने से, सी घटिया वस्तुओं से, डी इनमें से सभी से। आपका सही जवाब होगा ए नकली और गैर मानक उत्पादों से। आपका 12वां सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए कोपरा, बी कोपा, सी CPA, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए कोपरा। आपका 13वां सवाल है, भारत मानक ब्यूरो है? आपका ऑप्शन है ए भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था, बी एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था, सी एक राज्य की मानकीकरण संस्था, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ए भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था। आपका 14वां सवाल है,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। आपका सही जवाब होगा डी 1993। आपका 15वां सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? आपका ऑप्शन है ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2007। आपका सही जवाब होगा बी 2005। आपका 16वां सवाल है, उपभोक्ता को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के। आपका ऑप्शन है ए गुण की, बी मात्रा की, सी निर्माण संबंधी सामग्री की, डी इनमें से तीनों की। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से तीनों की। आपका 17वां सवाल है, किसी वस्तु पर एमआरपी का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए न्यूनतम खुदरा मूल्य, बी अधिकतम खुदरा मूल्य, सी सूक्ष्म खुदरा मूल्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी अधिकतम खुदरा मूल्य। आपका 18वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए ढाका, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। आपका सही जवाब होगा बी जेनेवा। आपका 19वां सवाल है, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है। आपका ऑप्शन है ए माप तौल में कमी, बी मिलावट, सी भ्रामक प्रचार, डी इनमें से तीनों ही। आपका सही जवाब होगा डी इनमें तीनों ही। आपका 20वां सवाल है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1991, बी 1993, सी 1995, डी 1997। आपका सही जवाब होगा बी 1993। तो दोस्तों, ये थे उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस चैप्टर से हमने सीखा कि एक जागरूक ग्राहक होना कितना ज़रूरी है और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ कैसे उठानी है। याद रखिए, हर रसीद आपकी ताकत है। इसी के साथ हमारा अर्थशास्त्र का पूरा सिलेबस खत्म होता है। अगर यह वीडियो और पूरी सीरीज आपकी तैयारी में मददगार साबित हुई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी एक जागरूक उपभोक्ता बन सकें और माय एग्ज़ाम फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम बहुत जल्द दूसरे विषयों की VVI ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू करेंगे। आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।